नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के पास और अगर बात की जाए यहाँ पर जो पोस्टर की लड़ाई दिल्ली में चल रही है, इसमें अब कूद पड़ी है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, आप इस समय पोस्टर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाल ही में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। केजरीवाल का ये स्टेटमेंट है और उसको जो है कोट किया गया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये टैग बनाया गया है भ्रष्टाचारी जेल में। सत्येंद्र जैन आपको दिखाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ पर हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का वो पुराना जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है, उसको यहाँ पर कोट किया गया है और नीचे यहाँ पर जो है लिखा गया है कि ये दोनों भ्रष्टाचारी जो हैं इस समय जेल में है। अगर बात की जाए कांग्रेस का ये जो पोस्टर है, ये बहुत बड़ा एक संकेत है 2024 चुनाव से पहले, क्योंकि बात की जाए जिस हिसाब से दिल्ली लीकर पॉलिसी को लेकर लगातार रोज़ नया विवाद देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया, जिनके लिए कभी अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर उसने कुछ किया है तो वो सीबीआई की गिरफ्त में क्यों नहीं है, उनको जो है अंदर क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब जैसे ही सीबीआई ने अपनी कस्टडी में मनीष सिसोदिया को लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन निकाल रही है और इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि वो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि इस समय ये अहम इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही 8 विपक्षी दल के 9 जो है बड़े नेताओं ने यहाँ पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो भगवंत मान उसमें शामिल हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बीआरएस चीफ जो हैं भारत राष्ट्रीय समिति के चीफ के चंद्रशेखर राव उसमें शामिल हैं। उनके अलावा फारूक अब्दुल्ला हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है, बाला साहब ठाकरे जो गुट है, जो क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो अलग है, उनको जो है मेन शिवसेना मिल चुकी है, तो उद्धव ठाकरे उसमें शामिल है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पर तेजस्वी यादव उसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव है। तो कुल मिलाकर ये 9 जो है नेता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, लेकिन इसमें कांग्रेस नहीं है। सबसे अहम जो इस देश में अभी जो विपक्षी दल चल रहा है, जिसने इतने लंबे समय तक जो है देश पर सत्ता चलाई, कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष के नाते जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें गायब था। अगर बात की 2024 लोकसभा चुनाव की तो उसमें भी कांग्रेस जो है वो अपने आप को अलग देख रही है आम आदमी पार्टी से, इसीलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जो है पोस्टर जो है वो शुरू किया गया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सब जानते हैं कि दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है दिल्ली के अंदर, तो वो कांग्रेस का जो वोट है वो छीन करके सत्ता में आई है। कांग्रेस का जो कैडर वोट था वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने लिया है और उसी कांग्रेस के वोटर के सहारे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। ना ही सिर्फ दिल्ली में, बल्कि अगर बात करें पंजाब में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कांग्रेस का वोट था वही वोट जो है वो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ और आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाई। और गुजरात में भी जो हालांकि वादे बड़े बड़े किए गए थे, जो 5 सीटें, जो 12% वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिला, जिसके तहत वो राष्ट्रीय पार्टी बनी, वो 12% वोट किसी और का नहीं था, बीजेपी का नहीं था, बल्कि कांग्रेस का वोट था जो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। क्योंकि अगर बात की जाए पिछले चुनावों में गुजरात में कांग्रेस पार्टी को 41% वोट मिला था गुजरात के अंदर, लेकिन इस बार 26% वोट मिला और जो 12% वोट यहाँ पर कांग्रेस का कम हुआ है वो आम आदमी पार्टी लेकर के गई थी। वहीं बीजेपी की तरफ अगर हम देखें तो 2017 में जो वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात में, उसमें बीजेपी को 49% वोट मिला था, इस बार 53% वोट मिला है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर बड़ा थ्रेट बीजेपी के लिए नहीं है, वो बड़ा थ्रेट यहाँ पर कांग्रेस के लिए। लगातार उन्हीं जो है यहाँ पर प्रदेशों में आम आदमी पार्टी ज़्यादा विजिट कर रही है जहाँ पर कांग्रेस है, और कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर करने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और इसीलिए अब जो है कांग्रेस भी मैदान में खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस जो है वो अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है इस लड़ाई में, शराब घोटाले की लड़ाई में अब खुले तौर पर सामने आ चुकी है। अगर बात की जाए यहाँ पर लगातार कांग्रेस जो है
वो भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब कांग्रेस, जो इस देश का एक मुख्य विपक्षी दल है, वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि 2024 की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकजुटता है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अगर बात करें तो पीएम के लिए पद की जो रेस है उसमें जैसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी दोबारा से यहाँ पर बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने अगर बात की जाए तो विपक्ष में कौन है, क्या विपक्ष एकजुट होगा, ये एक बड़ा सवाल था। इसी को लेकर के जो है नीतीश कुमार ने भी प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसका पूरा फायदा जो है बीजेपी का जो अपना कैडर वोट है वो तो बीजेपी के पास रहेगा। लेकिन ये विपक्ष अगर बिखरा हुआ दिखेगा तो इससे जो है और ज़्यादा वोट यहाँ पर जो है बीजेपी ला करके आ सकती है और ज़्यादा सीटों का इजाफा जो है वो बीजेपी के पास हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी खुद की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। उसमें खुद अरविंद केजरीवाल शामिल है, जिनका कोट आप पीछे देख सकते हैं, लिखा गया जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। अरविंद केजरीवाल का, जो कहते थे कि अगर आपको कोई आरोप भी लगा किसी पर अगर भ्रष्टाचार का तो हम उसको हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में बंद थे। उसके बाद मनीष सिसोदिया के साथ उनका इस्तीफा लिया गया, लेकिन उस इस्तीफे पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि उसमें जो है डेट नहीं दी गई थी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ जो है कांग्रेस खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर एक तरफ यहाँ बात की जाए तो कांग्रेस ने भी उसके खिलाफ जो है अपना मोर्चा खोल दिया, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि हमारा ही वोट लेकर के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी और वो वोट जो है वापस चाहिए। ना ही सिर्फ दिल्ली विधानसभा में बल्कि जो एमसीडी में वोट है वो भी कांग्रेस पार्टी का वोट है, वो जो है शिफ्ट हुआ है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी की तरफ। बहरहाल अब देखना होगा कि अब ये पोस्टर लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, जो कभी आज से कुछ साल पहले सत्ता में एक साथ थे, यहाँ पर सबसे पहली जो सरकार बनी थी दिल्ली में, उसमें अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके सरकार बनाई थी। हालांकि अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने पहले कसम भी खाई थी कि हम जो है कभी भी ज़िंदगी में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बच्चों की कसम खाई थी। आज भी बीजेपी के नेता उस चीज़ को लेकर के जो है सवाल पूछते हैं आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। लेकिन उसके बाद सत्ता के लिए अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ आए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो गठबंधन टूट गया। दोबारा से यहाँ पर दिल्ली में चुनाव हुआ, उसके बाद जो है वन साइडेड आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला और जो कांग्रेस पार्टी का जो वोट था वो उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर ना ही सिर्फ बीजेपी से जो है यहाँ पर अब लड़ाई शुरू हुई है आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर, बल्कि अब कांग्रेस भी मैदान में आ चुकी है। हालांकि उनका भी बहुत ज़्यादा कैडर बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके पास यहाँ पर एमसीडी में अगर बात की जाए तो डबल डिजिट में भी नहीं है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें भी यहाँ पर कांग्रेस के पास आंकड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट खड़े होना कहीं ना कहीं बाकी जो विपक्षी दल हैं वो जो आम आदमी पार्टी के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। 2024 के लिए एक बिखरा हुआ विपक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो अब ये माना जा रहा है इस पूरे घोटाले में, जो शराब का घोटाला है, इसमें अब कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि जो इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें जो नाम सामने आ रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आ रहा है कि किस प्रकार से उनके यहीं पर आवास स्थान पर जो है सिसोदिया ने बुलाया था और वहीं पर ये सारी चीज़ें, वहीं पर पूरा ड्राफ्ट जो है वो तैयार हुआ था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो समीर महेंद्रू की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं, जो ऑलरेडी हिरासत में है ईडी की तरफ से, उनकी संपत्ति भी कुर्क की गई है कि जो विजय नायर हैं वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये मेरा ही बच्चा है। और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो लगातार एक तरफ कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। 4000 फर्जी ईमेल का पता लगा है कि 4000 फर्जी ईमेल करके जो है पुरानी नीति को बदला गया, पीआर एजेंसी का इसमें इस्तेमाल किया गया। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 170 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मेंटल जो है टॉर्चर किया जा रहा है, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीबीआई का ये कहना है कि उन सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे यहाँ पर मनीष सिसोदिया, वो कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें और कितनी बढ़ती हैं, क्योंकि बीच में ये भी खबर आई थी कि और भी आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं, उन पर भी जो है अब 2016 के एक केस में जो है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने कम समय में आम आदमी पार्टी ने उभरने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लग रहे हैं और बीच में जो खुलासे भी हो रहे हैं लगातार, सत्येंद्र जैन अंदर
लीडर हैं मनीष सिसोदिया, जो नंबर 2 का कद रखते हैं इस पार्टी में, वो भी इस समय जो है हिरासत में है, सलाखों के पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो पूरे जो है चीज़ों पर इस समय दिल्ली में जो है शराब नीति को लेकर के चल रहा है, शराब घोटाले को लेकर के चल रहा है, उस पर अपनी नज़र बनाए हुए। लेकिन इसी बीच का बड़ा अपडेट ये, पहले बीजेपी के निशाने पर थी आम आदमी पार्टी, अब कांग्रेस के भी निशाने पर। बहरहाल अब पूरा जो ये इस समय संस्करण चल रहा है दिल्ली शराब घोटाले का, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।